खनिज है इसमें तांबा। तांबा महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है और इसका जो उपयोग है वो विद्युत उद्योग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। विद्युत मोटरें वगैरह या विद्युत के बहुत सारे उपकरण हैं उनमें तांबे का उपयोग होता है। साथ में इसका जो गलनांक है वो कम होने के कारण से बहुत सारे उपकरणों में ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा बर्तन बनाने में इसके उप उत्पाद जो है वो रसायन बनाने में और इनमें काम में लिया जाता है। इस प्रकार से बहुउपयोगी धातु जो है वो तांबा माना जाता है और मिश्र धातु के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। यानी अलग अलग जो धातुएं हैं उनमें मिश्र धातु के रूप में इसको मिलाया जाता है। जैसे सोना है तो सोने से जेवर जो बनाए जाते हैं उसमें कुछ अंश जो है वो तांबे का मिलाया जाता है। भारत में तांबा जो है वो धारवाड़ और अरावली क्रम की जो चट्टानें हैं, जो कायांतरित चट्टानें, उन कायांतरित चट्टानों की शिराओं में या नसों में पाया जाता है। ये कायांतरित चट्टानों की शिराओं या नसों में पाया जाता है। और मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनकी अगर अपन बात करें तो उत्पादक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बालाघाट और बैतूल। इसके अलावा झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग और पलामू। सिंहभूमि, हजारीबाग और पलामू में इसका जो है खनन किया जाता है। राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, और भीलवाड़ा तथा उदयपुर में इसका जो उत्खनन है वो किया जाता है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और कुर्नूल में इसका उत्पादन किया जाता है। और कर्नाटक में चित्रदुर्ग में इसका उत्पादन है वो किया जाता है। इस प्रकार से उत्पादन की दृष्टि से देखें तो लगभग 95% जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है। उत्पादन क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो बालाघाट और बैतूल मध्य प्रदेश में, झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग और पलामू, राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में गुंटूर और कुर्नूल में और कर्नाटक में चित्रदुर्ग में यानी अधिकांश जो तांबे का उत्पादन है वो किया जाता है। धारवाड़ या अरावली क्रम की जो पुरानी चट्टानें जो कायांतरित हो चुकी हैं उनकी शिराओं या बारीक जो नसें हैं उनमें ये पाया जाता है। और ये जो इसका तांबा जो है वो मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है अपने यहाँ पे, जिसमें मिश्र धातु के रूप में सल्फाइट और चारकोपाइराइट, सल्फाइट और चारकोपाइराइट के रूप में जो मिश्र धातु है उसमें पाया जाता है। और मिश्र धातु या जो तांबा अयस्क है उसमें तांबे की मात्रा भारत में कम पाई जाती है, यानी 0.1%। टोटल जो मिश्र धातु होती है या अयस्क के रूप में जो धातु होती है, कच्ची धातु होती है, उसमें मात्र 0.1% की मात्रा जो है
वो तांबे की पाई जाती है। ठीक है, और उप उत्पाद के रूप में भी जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह है, वो इसके द्वारा इसमें से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रीफली संक्षेप में अपन देखें तो तांबा बहुउपयोगी धातु है। मिश्र धातु के रूप में विद्युत जो उपकरण बनाने में, बर्तन या रसायन निर्माण है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। धारवाड़ और अरावली क्रम की जो चट्टानें हैं, जिसमें मूल रूप से जो कायांतरित चट्टानें हैं उनमें ये पाया जाता है। और सल्फाइड, चारकोपाइराइट, ये जो है अयस्क जो के रूप में इसमें मिलता है ये, यानी मिश्र धातु जो होती है उसमें सल्फाइड और चारकोपाइराइट ये अयस्क के रूप में होता है, यानी कच्ची धातु के रूप में। इसमें से तांबा जो है वो छांट के फिर अलग किया जाता है, तो इसकी मात्रा जो है वो काफ़ी कम होती है। ये इसके उत्पादक क्षेत्र है मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ पे 95% उत्पादन है वो किया जाता है। तांबे का उत्खनन का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और इसका एक जो संयंत्र है वो राजस्थान में उत्पादन के लिए खेतड़ी में स्थापित किया गया है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा तांबे का उत्खनन कार्य, यानी पूरे भारत में ये सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी है जिसके द्वारा किया जाता है। भारत में वर्तमान में तांबे की मांग है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी यहाँ का जो तांबा होता है वो अधिकांशतः काम में ले लिया जाता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेश से तांबे का आयात भी अपने यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है अयस्क रूप में पाया जाता है, और बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में और विभिन्न रसायन बनाने में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जैसे विद्युत उपकरण और मशीनें वगैरह हैं वो भी इसके द्वारा बनाई जाती हैं। मुख्य रूप से बॉक्साइट जो है वो धारवाड़ और विंध्यन क्रम की, धारवाड़ और विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, मुख्य रूप से धारवाड़ और विंध्यन क्षेत्र में लावा चट्टानें पाई जाती हैं जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हैं। तो धारवाड़ और विंध्यन क्रम की जो लावा चट्टानें हैं उनमें बॉक्साइट है वो पाया जाता है। उत्पादन की अगर अपन बात करें तो बॉक्साइट उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। पूरे विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो बॉक्साइट उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, और मांग के अनुसार यहाँ पे उत्पादन हो रहा है और कुछ मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। उत्पादन क्षेत्रों की अपन बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण है उड़ीसा में कोरापुट और कालाहांडी। कालाहांडी क्षेत्र है वो बॉक्साइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, कोरापुट और कालाहांडी। इसके अलावा झारखंड में रांची, लोहरदगा और पलामू, रांची, लोहरदगा और पलामू में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो है इसका उत्पादन हो रहा है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी और जबलपुर। बालाघाट, कटनी और जबलपुर में। और इसके अलावा गुजरात में जामनगर,
जूनागढ़, कच्छ और खेड़ा, ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका उत्पादन हो रहा है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर, जबलपुर और सरगुजा, रायपुर, जबलपुर और सरगुजा में उत्पादन हो रहा है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे मुख्य रूप से गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर में उत्पादन हो रहा है। और महाराष्ट्र में रत्नागिरी, पुणे और सोलापुर, रत्नागिरी और पुणे में इसका उत्पादन हो रहा है। और कुछ अन्य जो राज्य हैं उसके अंतर्गत गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है उड़ीसा, जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, कोरापुट और कालाहांडी। कालाहांडी क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है जो है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए। झारखंड में रांची, लोहरदगा और जो पलामू क्षेत्र है वहाँ पे उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, जबलपुर और सरगुजा में इसका उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी और जबलपुर में। और इसके अलावा गुजरात में जामनगर, जूनागढ़, कच्छ और खेड़ा क्षेत्र में। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र में। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, पुणे और सोलापुर में इसका उत्पादन हो रहा है। ठीक है, उपयोग जो है वो अपन ने देख लिया कि विद्युत उपकरण बनाने में, मशीनरी निर्माण में, बर्तन बनाने में और विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं उसमें मिश्र धातु के रूप में इसका उपयोग है वो किया जाता है। और धारवाड़ विंध्यन क्रम की जो लावा चट्टानें हैं उनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे जो बॉक्साइट उत्पादन हो रहा है, भारत में जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है उसका 80% भाग एल्युमिनियम बनाने में काम में ले लिया जाता है। और भारत में जो बॉक्साइट उत्पादन होता है तो मांग के अनुसार लगभग 60% जो उत्पादन है वो यहीं पे काम में ले लिया जाता है, यानी स्थानीय मांग की आपूर्ति होती है। बाकी जो 40% भाग है वो निर्यात कर दिया जाता है। मुख्य आयातक जो क्षेत्र हैं इसके, वो एक तो खाड़ी देश और दूसरा जो है यूरोपियन देश। खाड़ी देश और यूरोपीय देशों में 40% जो भाग है उसको निर्यात कर दिया जाता है। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में, भारत का 5वां स्थान है, सबसे बड़ा उत्पादक है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व में पहला स्थान रखता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो खनिज है वो है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता जो खनिज है उसमें राजस्थान का लगभग एकाधिकार माना जाता है। और सीसा जस्ता का उत्पादन अरावली का जो क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र में जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी या परतदार जो चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है अधिकांशतः। और मिश्र धातु या अयस्क, जिसको नाम दिया गया है गैलेना, यानी सीसा जस्ता जो है वो गैलेना के रूप में पाया जाता है। मिश्र धातु जिसको अपन बोलते हैं सीसा जस्ता को गैलेना, यानी सीसा और जस्ता दोनों एक साथ पाए जाते हैं। और ये अशुद्ध रूप में जो निकाला जाता है, जो अशुद्ध धातु होती है उसको गैलेना के नाम से जाना जाता है। सीसे जस्ते का उत्पादन जो है, जो उपयोग अगर अपन देखें तो मुख्य उपयोग शुष्क बैटरी, जो सूखी बैटरियां हैं वो बनाने में किया जाता है। शुष्क बैटरी, जंगरोधक जो सामान है वो बनाने में, इंजन, जो रेल के इंजन बनाए जाते हैं उसमें भी सीसे जस्ते का उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा मिश्र धातु के रूप में पीतल बनाने में भी जो है इसका काम लिया जाता है। कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है मिश्र धातु के रूप में। और विभिन्न जो सैन्य
सैन्य जो सामान है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मल्टीपर्पज़ यानी काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। शुष्क सेल या शुष्क बैटरी बनाने में, जंगरोधक जो होता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। रेलगाड़ी के जो इंजन है वो बनाने में भी इसका उपयोग लिया जाता है। पीतल जो बनता है उसमें शीशा जस्ता मिलाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न सैन्य जो साजो सामान है उसमें भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो राजस्थान और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, लेकिन ओवरऑल देखें तो राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, यानी 95% जो उत्पादन है वो अकेला राजस्थान कर रहा है। तो राजस्थान में भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। और राजस्थान में जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद, ठीक है। यहाँ पे शीशे जस्ते का उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। शीशे जस्ते का परिष्करण और उत्खनन का जो कार्य है वो वर्तमान में किया जा रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये सार्वजनिक सेक्टर का उपक्रम है। इसके द्वारा शीशे जस्ते का जो है उत्खनन और परिष्करण कार्य है वो किया जा रहा है। तो जो शोधन या परिष्करण जो होता है जिसके अंतर्गत शीशा और जस्ता को अलग किया जाता है, साथ में जो है इसके द्वारा चांदी वगैरह है वो भी बनाई जाती है। तो परिष्करण का जो कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना है वो देवबारी उदयपुर में की गई है। नेक्स्ट है अब्रक। अब्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इन पूरे विश्व में भारत का जो है वो प्रथम स्थान है और लगभग 70-80% जो अब्रक का उत्पादन है, टोटल विश्व में जो उत्पादन हो रहा है उसका 70 से 80% उत्पादन है वो अकेले भारत में हो रहा है। तो अधात्विक खनिज है और एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसमें भारत का प्रथम स्थान है। अब्रक तापरोधी और विद्युत रोधी खनिज है, ठीक है। यानी तापरोधी खनिज है और साथ में विद्युत रोधी खनिज है, यानी अधिक ताप सहन करने की इसमें क्षमता होती है और विद्युत रोधी भी होता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो विद्युत उपकरण हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो उपयोग की दृष्टि से अगर अपन देखें तो एक तो सैन्य जो सामग्री है, सैन्य सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा तापरोधी और विद्युत रोधी होने के कारण से विद्युत उपकरण और विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती हैं उनके बनाने में और सौंदर्य प्रसाधन इनमें इसका उपयोग होता है। और यह जो है वो एक चमकीला पदार्थ है। अब्रक जो है वो एक चमकीला पदार्थ होता है। अब्रक भारत में जो अब्रक पाया जाता है उसमें दो प्रकार की किस्में हैं। एक तो मस्कोबाइट जो है अब्रक, जिसको अपन रूबी अब्रक भी कहते हैं, और बायोराइट जिसका रंग गुलाबी होने के कारण से इसको गुलाबी अब्रक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए, ये प्रमुख जो है प्रकार हैं इसके। इस रूप में भारत में ये दो प्रकार का जो अब्रक है वो निकाला जाता है मुख्य रूप से। अब्रक का जो उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुंटूर और नेल्लोर
तो आंध्र प्रदेश का वैसे उत्पादन में पहला स्थान है और यहाँ पे कुडुपा, गुंटूर और जो नेल्लोर क्षेत्र है यहाँ पर अब्रक का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान का दूसरा स्थान है अब्रक उत्पादन में, राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान अब्रक जो है वो एक लंबी पट्टी के रूप में उदयपुर से लेके और जयपुर तक का जो क्षेत्र है वहाँ आंतरिक भाग में एक लंबी पट्टी के रूप में पाया जाता है। और ये पट्टी उदयपुर से शुरू होके उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और जयपुर, ठीक है। तो वैसे एक जगह एक पट्टी के रूप में अगर अपन देखें तो ये भारत का एक पट्टी के रूप में सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसका विस्तार उदयपुर से लेके और जयपुर तक एक लंबी पट्टी के रूप में भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक होते हुए जयपुर तक है। इसके अलावा झारखंड में हजारीबाग और इसमें पलामू, कोडरमा, गिरिडीह आदि क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। और इसके अलावा बिहार के अंतर्गत गया, औरंगाबाद और नवादा, गया, औरंगाबाद और जो नवादा क्षेत्र है, इसके अलावा गया, औरंगाबाद और नवादा क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। और तमिलनाडु में, इसके अलावा तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई क्षेत्र में होता है। और इसके अलावा जैसे मदुरई क्षेत्र के अलावा जैसे अपन बात करें मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा क्षेत्र, मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। पहला जो स्थान है अब्रक उत्पादन में वो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। क्षेत्रों की अपन बात करें तो कुडुपा, गुंटूर और नेल्लोर क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। और दूसरा राजस्थान एक लंबी पट्टी के रूप में उदयपुर से लेके और जयपुर तक, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और जयपुर तक विस्तृत है। इसके अलावा झारखंड में हजारीबाग, पलामू, कोडरमा, गिरिडीह है और बोकारो यहाँ पे जो है उत्पादन हो रहा है। और बिहार में गया, औरंगाबाद और नवादा क्षेत्र में, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई क्षेत्र में, और मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा आदि क्षेत्रों में इसका उत्पादन है वो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो अब्रक का लगभग एकाधिकार है और विभिन्न देशों को अब्रक का निर्यात किया जाता है क्योंकि इसे तापरोधी और विद्युत रोधी होने के कारण से महत्वपूर्ण खनिज के रूप में इसको माना जाता है। और विद्युत उपकरणों, मशीनों और विभिन्न प्रकार के जो आयुध निर्माण सामग्री है, सैन्य जो सामग्री होती है, उसमें इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य जो भारत के खनिज हैं वो हो गए। इसके अलावा अगर अपन बात करें मुख्य खनिजों में तो चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, एस्बेस्टस है, जिप्सम है। तो ये जो खनिज हैं वो भारत में और पाए जाते हैं जिनका एकाधिकार है, लगभग जो एकाधिकार है वो भारत में है, जिसमें आपके एस्बेस्टस, चूना पत्थर, डोलोमाइट और जो है चूना पत्थर जो है इनका उत्पादन केवल भारत में होता है, जो ज़्यादा मात्रा में आय के स्रोत के रूप में अधात्विक खनिजों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं।